हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं मैथ में पूछे गए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को। और दोस्तों, निश्चित रूप से आपको बता दें कि आपको इसी तरीके के क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि बता दें सीटेट के एग्जाम में जो पैटर्न होता है दोस्तों लगभग सेम ही होता है हर एग्जाम में। ठीक है, बस क्वेश्चंस आपके थोड़ा सा बदल के आते हैं। ध्यान रखना है आपको, जितना भी प्रैक्टिस सेट कर लेंगे उतना आपको क्या होगा, फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं दोस्तों, और आज का पहला क्वेश्चन करते हैं। तो चैनल पे दोस्तों जो लोग भी पहली बार विजिट कर रहे होंगे वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, और वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक और शेयर दोस्तों के साथ जरूर करेंगे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन रहा दोस्तों कि एक स्कूल में 96 शिक्षकों में से, ध्यान दीजिएगा, एक एक चीज़ ध्यान से पढ़ते हुए चलिएगा, क्योंकि मैथ का क्वेश्चन है, आपको ध्यान से पढ़ करके ही आंसर देना है। ठीक है, उसको सॉल्व भी करना है। तो 96 शिक्षकों में से 3/8 यानी 96 का 3/8 शिक्षक जो है 10वीं की कक्षाओं में पढ़ाते हैं। यदि 10वीं के शिक्षकों का 2/9वां भाग गणित के शिक्षक हों, तो वे 10वीं के शिक्षक जो गणित नहीं पढ़ाते हैं उनकी संख्या क्या है। ठीक है, यानी कि पूरा के स्कूल में कितने शिक्षक हैं, 96 हैं। ये बात ध्यान दीजिएगा। उसके बाद इसी का 3/8 भाग क्या है, 10, कक्षा 10 में पढ़ाते हैं। तो कितने शिक्षक कक्षा 10 में पढ़ाते हैं, इसको आपको निकालना पड़ेगा। तो इसको आप निकालेंगे, इसका 3/8 भाग। तो 8 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 12, 12/96। ठीक, बचा कितना, 12 और 3 का गुणा करेंगे तो 12 3 कितना आ गया, 36। तो ये आ गया 10वीं में कक्षा में पढ़ाने वाले कुल अध्यापकों की संख्या, यानी शिक्षकों की संख्या। अब क्या बोला है, दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। दूसरा पॉइंट बोला है कि यदि 10वीं के शिक्षकों का 2/9वां भाग, 10वीं के शिक्षक कितने हैं, 2, 36, और 36 का बोला है कि 36 के 2/9वां भाग, तो इसका 2/9वां भाग निकाल लेंगे। कितना, 2/9वां भाग, 9 से काटेंगे, 9 चौक को 36, ये हो गया 4 दूना 8, यानी कि ये हो गया 8। ठीक है, गणित के शिक्षक हैं, यानी 8 जो हैं कक्षा 10 में किसके शिक्षक हैं, गणित के शिक्षक हैं। तो वे 10वीं के शिक्षक जो गणित नहीं पढ़ाते हैं उनकी संख्या क्या है, जितने लोग नहीं पढ़ाते हैं। तो 8 जब ये गणित पढ़ाते हैं तो 36 में से 8 को जब माइनस करेंगे तो वही आपका आंसर बनेगा। तो जिसमें घटाएंगे, 16 में से 8 गया 8, और इधर कुछ बचा ही नहीं। ठीक है, यानी इधर 2 बचा, तो ये आपका क्या हो गया, 28, यानी राइट करेक्ट आंसर क्या हो गया, 28। यानी कि जो कक्षा 10 में जो है गणित नहीं पढ़ाते हैं उनकी संख्या कितनी आ गई है, 28। तो ये होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से सॉल्व किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। चलिए, ये रहा आपका सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है कि संख्या 47823217 में 7 के अंकित मूल्यों के बीच का अंतर है। ध्यान दीजिएगा, एक अंकित मूल्य होता है और एक स्थानीय मूल्य होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यानी कि फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू दो चीज़ें अलग अलग होती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा है, फेस वैल्यू को पूछा है, अंकित मूल्यों के बीच का अंतर। तो देखिए, अगर हम अंकित मूल्यों की बात करें दोस्तों, तो अंकित मूल्य जो होता है वो किसी भी संख्या का वही होता है, चाहे वो किसी भी स्थान पे हो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अंकित मूल्य की बात करें तो 7 होगा, यहाँ पर अंकित मूल्य की बात करें तो भी 7 होगा, और दोनों का अंतर पूछा है तो 7 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा दोस्तों, 0। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बनेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर थर्ड जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, ज़्यादा इसमें कोई परेशानी होगी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा पूर्ण संख्याओं के लिए सत्य नहीं है। क्या सत्य नहीं है, सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि पूर्ण संख्या है क्या। पूर्ण संख्या क्या होती है, तो वो संख्या जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, इनफाइनाइट तक जाती है, यानी 0 जो है कि इंक्लूड हो जाता है किसमें, नेचुरल नंबर में, प्राकृतिक संख्याओं में, तो वो पूर्ण संख्या बन जाती है। ठीक है, उन्हीं के लिए बोला है कि क्या सत्य नहीं है। तो देखिए, a+b=b+c, यानी ये पूर्ण संख्या कोई भी ले सकते हैं। जैसे ले ले 1+2 और बराबर 2+1, दोनों बराबर होगा ना, इधर भी 3 इधर भी 3 आ जाएगा बराबर। यहाँ पर देख लीजिए a-b b-a, जैसे ले लीजिए यहाँ पर 2 - 1 = 1 - 2, क्या दोनों का आंसर सेम आएगा, नहीं आएगा ना, तो ये गलत हो गया, ये सही था। अब देखिए, ये दिया है 2 इंटू, अगर हम 3 करें और 3 इंटू 2 करें तो दोनों की वैल्यू क्या आएगी, 6 आएगी, तो ये भी सही है। और इधर हम बात करें 1 + 2 + 3, एक ब्रैकेट में इधर लिख लें और इधर बराबर कर ले, तो 1 + 2 + 3
इधर कर लें तो ये भी बराबर ही आएगा, तो ये भी सही होगा। तो एक ही गलत कौन सा आया, सेकंड नंबर गलत आया, तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा, क्योंकि पूछा था कौन सा सही नहीं है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से पढ़िए और क्वेश्चन का आंसर दीजिए। थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है, थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है, पर कोई बात नहीं। ठीक है, जब किसी संख्या को 6 से विभाजित करने के लिए कहा गया तो रानी ने उसे 9 से विभाजित किया और उसे भागफल 21 और शेषफल 3 मिला। अपनी गलती का एहसास होने पर उसने संख्या को 6 से विभाजित किया, अब कितना भागफल और शेषफल मिलेगा। तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और इस तरीके के क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से एग्जाम में देखने को मिलेंगे। पर देख लीजिए कि इस तरीके के क्वेश्चन को आपको सॉल्व कैसे करना है। तो यहाँ पर क्या था, 6 से विभाजित करना था, उसने 9 से कर दिया, कोई बात नहीं। 9 से कर दिया तो उसको हम लोग निकाल लेते हैं। 9 से उसने जब इसको विभाजित किया है, भागफल ले गया, शेषफल ले गया, तो 9 से गुणा कर लीजिए, 9 का 21 में गुणा और +3 कर लीजिए। ठीक है, जब आप गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 9 1 जा 9, 9 2 जा 18 और +3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 192 आ गया। अब ये 192 को ही उसने 9 से विभाजित किया था, तो ये सब मिला था। अब इसी को 6 से फिर विभाजित करेगी, क्योंकि गलती का एहसास हो गया, पता चल गया उसको। तो 192 को अब किससे विभाजित करना है, 6 से करना है। तो जब 6 से करेगी तो ये 3 आ जाएगा आपका, 6 3 जा 18 और यहाँ बचा 1 और 6 2 जा 12। तो देखिए यहाँ पर सब क्या हो गया, भागफल आ गया 32 और शेषफल आ गया आपका 0, क्योंकि कुछ बचा तो है नहीं बचा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, भागफल 32 शेषफल 0। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं है। कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है, 729 की बात करें दोस्तों तो ये एक संख्या पूर्ण घन है। 1000 की बात करें ये भी पूर्ण घन है। 216 की बात करें ये भी एक पूर्ण घन संख्या है। पर क्या 333 ऐसा कोई संख्या आपने देखा जो पूर्ण घन है, नहीं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 3 बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 है कि शिखा एक ईंट के भट्ठे पर ईंट खरीदने गई। ईंटों का मूल्य 2500 रुपये प्रति 1000 ईंट था। अगर उसके पास केवल 4000 रुपये हैं तो वह कितने ईंटें खरीद सकती है। ध्यान दीजिएगा, कितने, 250 यानी ये पहले ध्यान दीजिए, 2500 और ये 1000, इतने ईंटें इतने में मिलेंगे। तो देखिए इधर से इधर काट दें, यानी 250 में कितने ईंटें मिलेंगी, 100। बात हुई है 4000 रुपयों की, कितने की, 4000 रुपये की। अब एक काम करिए, 4000 से ही भाग दे दीजिए, 4000 में भाग दे दीजिए 250 से, आपको पता चल जाएगा कितने ईंटें चाहिए। ठीक, अब देखिए यहाँ पे आपको पता चलेगा, तो ये क्या करेंगे आप, इससे कट गया, अब ठीक है 400 बचा, ये कितनी बार में कट जाएगा, 16 आ गया, और यहाँ पे 2 जीरो, यानी 1600 जो है कितने होंगी, 1600 ईंटें खरीद पाएगी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और देखिए एक तरीका और था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब देखिए इसमें बोला है कि इतने रुपए हैं और 4000 रुपये जो है उसके पास है, तो वो कितने ईंटें खरीदेंगी। तो सिंपल सी बात है, अब उससे ज़्यादा तो खरीदेगी नहीं, ये दिया है अधिक, ये भी दिया है अधिक, और ये 4000 ही दिया है। ठीक है, 4000 ही दिया है, जबकि यहाँ बोला है कि 25 रुपये में सिर्फ 1000 ईंट मिलता है। तो यहाँ पर 4000 रुपये है, तो 4000 तो मिलेगा नहीं, 16000 भी नहीं मिलेगा, और ये 10,000 भी नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन आप डायरेक्टली भी लगा सकते थे, पर आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाना जरूरी था, क्योंकि आप मान लीजिए कोई और ऑप्शन में नंबर आ गया, उससे कम दे दिया, तो आप कंफ्यूज न हो। इस वजह से आपको ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन को किस तरीके से हल करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है कि मिनी ने अपनी शिक्षिका को कहा, मैंने एक आयत बनाया जिसकी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है। बात बिल्कुल सही। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, उसने एक क्या बनाया है, आयत बनाया है जिसकी सभी भुजाएं क्या है, 4 सेंटीमीटर है। इधर भी 4, इधर भी 4 और इधर भी 4। अब क्या सही है इसके बारे में, एक आयत की सभी भुजाएं बराबर नहीं हो सकती हैं। क्या ऐसा हो सकता है, सभी वर्ग जो है कि आयत होते हैं, क्या वर्ग आयत होते हैं, नहीं, ये बात भी गलत, ये भी गलत। ठीक है, सभी आयत वर्ग होते हैं और एक वर्ग एक आयत में कोई संबंध नहीं है, तो ये बात भी गलत है। और ये कहीं सही है, जो ऑप्शन नंबर 3 है कि सभी जो सभी आयत क्या होते हैं, नहीं, ये बात भी सही नहीं है, सभी वर्ग आयत होते हैं, ये सही है।
कौन है? सभी वर्ग जो आयत होते हैं, ये बात सही है। ये गलत है कि सभी आयत वर्ग होते हैं, ये गलत है। ये सही है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये गलत, ये जो है कि गलती से लगी, ये सही होगा क्योंकि सभी वर्ग जो होते हैं आयत होते हैं, न कि सभी आयत जो है वर्ग होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि त्रिभुज के कोणों का अनुपात कितना है, इतना है, इसके कोणों का मान कितना होगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, तो इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए तो इजी है, इसको कर लीजिए 4 + 5 + 6 और इक्वल टू 180, क्योंकि तीनों कोण यही हैं और तीनों कोणों के बराबर क्या होता है 180। ये कितना हो जाएगा, जोड़ देंगे 15। ठीक है, 15 180। ठीक है, 180, तो ये क्या करिए 15 से इसमें भाग दीजिए, इधर से आया तो, और इसको कट कट कर देंगे तो आ जाएगा 12, और 12 से क्या करेंगे, अब देखिए 12 आ गया, 12 में ही इन सबका गुणा कर दीजिए बारी बारी से, तो 12 चौका 48 और 12 पच्चे 60 और 12 छक्का 72, यानी ये तीनों कोड आ जाएंगे 48, 60 और 72। तो इसको, ये किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर थर्ड में दिख रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड में आपको दिख रहा है और ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो आप आसानी से इस तरीके से निकाल सकते हैं, इन तीनों को जोड़कर इससे भाग दीजिए और बाकी जो वैल्यू आती है उसी से बारी बारी गुणा कर दीजिए, तीनों में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 रहा दोस्तों कि रागिनी दोपहर 2 बजे स्टेशन पहुंचती है, उसे अलीगढ़ के लिए रेलगाड़ी लेनी है। 4 रेलगाड़ियां A B C के छूटने का समय क्रमशः 17:05, 4:32, 16:32 और 19:15। उसे कौन सी रेलगाड़ी लेनी चाहिए ताकि उसे कम से कम समय के लिए इंतजार करना पड़े। कितने बजे पहुंची है स्टेशन, 2 बजे। अब इसके, अब यानी जो सबसे पहले ट्रेन छूटेगी उसी के लिए कम इंतजार करना पड़ेगा, तो सबसे पहले कौन सी ट्रेन छूटेगी ये आपको ध्यान देना है। दिया है रेलगाड़ी ए, रेलगाड़ी ए कितने बजे छूटेगी, 17:05। 17:05 इसका मतलब होता क्या है, शाम को 5 बजे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा रेलवे में कुछ इस तरीके का टाइमिंग होता है और ये 2 बज रहा है, इसका मतलब क्या, उसने कब क्या है, यानी वह सुबह के समय में, भोर के समय में, रात के समय में 2 बजे चली गई है। अब उसको ये शाम को 5 बजे मिलेगा तो काफ़ी लेट होगा। 4:32 यानी ये बात, और ये 4:32 है, यानी ये सुबह का टाइम दिया है, और ये 18:30 है, शाम को 6 बजे, 6:30 दिया है, और ये भी दिया है आपका 19। ठीक है, ध्यान दीजिएगा 19, तो ये आपका 19 हो गया, तो ये 7 बज गया। अब देखिए यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ 7 है, यहाँ 4 है, ये सुबह में है, ये तीनों शाम में है, कौन पहले है, तो कौन है 4:32। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बनेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी के लिए करेक्ट हो जाएगा, यानी उससे रेलगाड़ी बी जो है क्या करनी चाहिए, पकड़नी चाहिए, और इस वजह से वो कम समय इंतजार करेगी रेलगाड़ी बी को पकड़ने में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित स्वरूप पर विचार कीजिए और अगले पद का चयन कीजिए। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, 9 - 1 और यहाँ पर 8 = 1, 9 8, यहाँ पे अब देखिए घट रहा है, 9 8 9 8 7, और इधर बढ़ रहा है 1 2 3, 9 8 7 6, और इधर 1 2 3 4। तो नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा, 9 होगा, 8 होगा, 7 होगा, 6 तक था तो इसमें 5 तक चला जाएगा, और डिवाइडेड बाय 8 था तो 8 कर देंगे, और इधर आपका 4 तक था तो 5 तक चला जाएगा, 1 2 3 4 5, और इस तरीके का ये पैटर्न आगे बनेगा। तो यहाँ पर देख लीजिए कि किस ऑप्शन में ये मिल रहा है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं, ये रहा आपका दिख रहा है यहाँ पे इस तरीके से 9 8 7 6। अब देखिए, अब 9 8 7 6 5 यहाँ पे है, और 1 2 3 4 5 इधर भी है। तो चलिए ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, तो इस तरीके से एक पैटर्न वाला क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से देखने को मिलता है एग्जाम के अंदर। तो दोस्तों आज के सेशन में ये जो है महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन हम लोग किए, ये संख्या और भी आगे बढ़ेगी, बस आपका चाहिए प्यार दुलार। ठीक है, इस वीडियो पे दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करिए जरूर करिएगा, और कमेंट में हमें जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसी है और आपको किस तरीके के कंटेंट और कितना क्वेश्चन किस तरीके से करना है, बाकी चीज़ें आपको हम कराएंगे। ठीक है, और बाकी जो है एक दोस्तों चीज़ बता दें कि इस चैनल पे आपको पार्टिकुलरली हर सब्जेक्ट की अलग अलग वीडियोस आपको अलग अलग टॉपिक पे मिल रही हैं, तो वहाँ से आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो पाएगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।